पहली चूड़ी कहती है, दिल में अगर श्रद्धा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। दूसरी चूड़ी समर्पण का प्रतीक है। अपने आप को समर्पित करके ही दिलों को जीता जा सकता है। और तीसरी चूड़ी, इसमें समझ की चमक है। एक दूसरे को समझ लो तो फिर नासमझियां हो ही नहीं सकती। और ये चौथी चूड़ी, जिसमें विश्वास का घेरा है, जिसमें हर पति पत्नी को बंध कर रहना चाहिए। विश्वास ही तो नींव है इस रिश्ते की, जिस पर एक सुखी जीवन की तामीर की जा सकती है। और ये पांचवी चूड़ी, इसमें तो प्यार का रंग समाया हुआ है। दिल में अगर प्यार हो तो हर मौसम बाहर का मौसम लगने लगता है और हर कदम पर फूल खिले हुए लगते हैं। और फिर ये छठी चूड़ी, ये याद दिलाती है कि उस प्रतिज्ञा को मत भूलो जो तुमने 7 फेरे लेते वक्त की थी। और अगर वो वचन याद रहे और उस पर अमल करते रहो तो फिर बस सुख और खुशियां कि भला क्या कमी हो सकती है। और फिर ये लास्ट 7वीं चूड़ी। अब तुम पूछोगी कि 7वीं चूड़ी किसकी खनक बताती है? ये धैर्य का प्रतीक है। जो फैसला धैर्य के साथ किया जाए वो कभी गलत नहीं हो सकता है। और जिंदगी में किया गया वो फैसला, उस पर कभी हमें पछतावा भी नहीं होगा। जी, आज आपने हमें चूड़ियां पहनाकर सिर्फ हमारी कलाई को ही नहीं, हमारी जिंदगी को भी सजा दिया है। श्रद्धा, समर्पण, समझ, विश्वास, प्यार, प्रतिज्ञा और धैर्य। जी, हम इन चूड़ियों के रंगों को ही नहीं बल्कि इनकी खनक को भी हमेशा याद रखेंगे। ओके पापा, हम चलते हैं, लेकिन आप अपनी तबीयत का ख्याल रखें। पापा, अब हम भी अपने घर जाएंगे। रानी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। 2-4 दिन बाद अपने घर चली जाना। नहीं जीजी, वो क्यों? अभी भी नाराज हो क्या मुझसे? ऐसी कोई बात नहीं जीजी, वो हमने मम्मी जी से बात नहीं की ना। ओह माय गॉड, लुक एट मी। मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। कल जब पार्टी का इनविटेशन देने के लिए मैंने तुम्हारी मदर इन लॉ को फोन किया तो मैंने उनसे परमिशन ले ली थी। वैसे भी माई, मुंबई में अकेले घर में अभी मन नहीं लग रहा है। दिल्ली में तो सब लोग थे ना। पापा, आप कहिए ना रानी से। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। बेटा इतना कह रही है तो 2-4 दिन इसके घर चली जाओ। राज भी तो यहाँ नहीं है ना। ठीक है पापा,
फिर भी हम मम्मी जी से एक बार खुद ही बात कर लेते हैं। हम अभी मम्मी जी को फोन करके आते हैं। देखा माई, कितनी समझदार हो गई है हमारी रानी। समझदार नहीं, कुछ समझ ही नहीं पा रही है हमारी रानी। हेलो। हेलो, प्रणाम मम्मी जी। हम रानी बोल रहे हैं। हाँ बोलो। राज अभी तक वापस नहीं आया है और हाँ 2-4 दिन और नहीं आने वाला है। जी मम्मी जी, वो हमारी शालिनी जी है ना, बहुत इंसिस्ट कर रही है कि हम 2 दिन उनके घर ठहरे। बस आपसे पूछना चाह रहे थे कि हम जा सकते हैं क्या? अरे हाँ, जाओ जाओ, जरूर जाओ। वैसे भी राज तो कुछ दिनों तक आने वाला नहीं है। और हाँ, तुम्हारी शालिनी जी का फोन भी आया था मेरे पास। 2-3 दिन उनके पास रह लो, ठीक है? मम्मी जी, जैसे ही राज आए आप प्लीज हमें बता देंगे? हाँ हाँ, जरूर बता दूंगी। बाय बाय बाय। माँ, हाँ बेटा, किसका फोन था? वो मेरी सहेली का फोन था। माँ, मेरे लिए कोई फोन तो नहीं आया? नहीं बेटा, कोई फोन नहीं। राज, राज तुम्हारी रानी से कुछ बात हुई है नहीं? ओह राज, डोंट माइंड, लेकिन रानी का इस तरह से घर से चला जाना और जाने के बाद एक फोन तक नहीं करना, गॉड नोज उसके दिल में क्या है। वैसे वो कब आ रही है? मैं चलता हूँ, मुझे देर हो गई। राजवीर, प्लीज मुझे रास्ते में क्लास तक ड्रॉप कर दोगे? डिम्पी, क्या है? डिम्पी डिम्पी, ए डिम्पी डिम्पी, वाह, डिम्पी क्या सीन है, रोज देखने को मिलता है। राज के पीछे जहाँ रानी को बैठे होना चाहिए, वहाँ रोज बैठती है ये नई मेहमान। डिम्पी, मुझे तो लगता है अब रानी गई, उसकी जगह शिल्पा ने ले ली। तू तो जब भी बोलेगी ना फिजूल ही बोलेगी। वैसे ना सीन है बड़ा रोमांटिक, लेकिन तुझे क्या पता कि रोमांस क्या होता है? मुझे पता है, मैंने बहुत सी रोमांटिक फिल्में की है ना, वो की थी ना, एक तू और एक मैं।
क्या हुआ? शिल्पा, मैं शादीशुदा हूँ। शिल्पा, देखो, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ और इस दोस्ती की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता ऐसे ही बना रहे। अगर शाम को लेने आना हो तो फोन कर देना। बाय। राज, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा दोस्ती से कुछ ज्यादा रिश्ता चाहा है और मैं वो रिश्ता तुम्हारे साथ जोड़ कर ही रहूंगी। शादीशुदा होकर खुद को सीमाओं में बांध रहे हो तुम, पर देखो जल्द ही तुम्हारी शादी टूट जाएगी। न रहेगी रानी और न रहेगी हम में ये दुनिया। राज, आपको गए हुए कितने दिन हो गए? अब तो आ जाइए। हमें आपकी बहुत याद आ रही है। हाय करण। अरे I'm so sorry. That's okay. I like it. आप लोगों को ऐसे ही वेलकम करती हैं। वैसे अगली बार से मैं अपने साथ एक एक्स्ट्रा जैकेट जरूर लेकर आऊंगा। I'm really very sorry. That's okay. It's okay. आप कपड़े तो चेंज कर लो। चेंज कर लो, थोड़ा गीला हो जाए। नहीं, it's okay. और यहाँ सवेरे सवेरे क्या कर रहे हो? वो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करना था। वैसे पार्टी बहुत अच्छी रही। अभी तो मुंबई आए हैं, अब देखते जाओ हमारा पार्टी सीन क्या बनता है। हाँ, अगर क्राउड अच्छा हो तो पार्टी अच्छी होगी। ऑब्वियसली। वैसे कोई कह नहीं सकता ना क्या? रानी को देखकर कि उसकी शादी हो चुकी है। और उस दिन पार्टी में वो क्या कह रही थी कि उसका हस्बैंड एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है। लव मैरिज। अरे काय का लव मैरिज? It's just a stroke of bad luck, that's all. मतलब वो इस शादी से खुश नहीं है? Not really. Actually, middle class setup है. You know what I mean. अब रानी वहाँ पर कैसे एडजस्ट कर सकती है? कोशिश कर रही है बेचारी, लेकिन दम घुटता उसका। फिर आप लोग मिलकर उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं? कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन
इनफैक्ट मैं और शालिनी आर क्वाइट वरीड अबाउट हर। कोई रास्ता नहीं निकल रहा। पर मैंने तो रानी को जब पहली बार देखा था तभी सोच लिया था कि रानी इज मेड फॉर करण। रानी, तुम्हें इस मिडिल क्लास माहौल से निकालकर वो जिंदगी दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। यू विल बी माई प्रिंसेस रानी, करण's princess. All right, man. Take care. All right. बाय। तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? तुमने भी वही नोटिस किया जो मैंने नोटिस किया? फ्रैंकली टेलिंग यू, मुझे करण का रानी में इंटरेस्ट लेना बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी रानी का डिवोर्स होने के बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता? यही कि रानी के लिए कोई रिच और हैंडसम लड़का ढूंढना, और करण में मुझे वो सारी क्वालिटीज नजर आ रही है। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से करण रानी में इंटरेस्ट ले रहा है, मुझे तो लगता है बहुत जल्द वो खुद ही उसको प्रपोज कर देगा। Actually, whatever happens, happens for the best. बस राज और रानी का रिश्ता जल्द से जल्द टूट जाए, वो दोनों अलग हो जाएं एक दूसरे से। That's it. इनफैक्ट राज और रानी को दूर करने के साथ साथ हमारी कोशिश ये भी होनी चाहिए कि करण और रानी को हम एक दूसरे के करीब लाएं। Of course, ये भी कोई कहने वाली बात है। पुनीत, तुम ऐसा करो ना, करण को डिनर के लिए इनवाइट करो। Yeah, that's a very good idea. इनफैक्ट मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, अभी उससे बात कर लेता हूँ। तुम बीच में राज की माँ से बात कर लो। हेलो, मैं शालिनी बोल रही हूँ। बोलो, सुन रही हूँ। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि अब जब रानी को मैं अपने घर ले ही आई हूँ तो आप। जी हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली फाइन। हाँ हम जरूर आएंगे, श्योर श्योर। हैं? ये क्या हो गया अचानक? नहीं कुछ नहीं। आप जल्द से जल्द राज से डिवोर्स की बात कर लीजिए और उसे ये भी बता दीजिए कि रानी मेरे घर पर है, इसलिए वो पापा के घर ना जाए। देखिए जी, बात ऐसी है कि जितनी जल्दी आपको है ना इस डिवोर्स की, उतनी ही जल्दी समझिए हमें भी है। समझ में आई बात आपके? ठीक है, बस कुछ ही दिन और राज और रानी का रिश्ता टूटने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मुझे ऑफिस से इतनी अर्जेंटली क्यों बुलवाया? माँ तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ माँ? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? ये ले। तलाक के पेपर भेजे।